सुनना मेरे भाइयों बहनों, मेरी मजबूरी की कहानी, मेरी एंड की कहानी, मेरे माँ मेरी डैडी की कहानी। तो एक उन्नाव के पास एक पड़ता है मिर्ज़ापुर, सफीपुर के पास उन्नाव डिस्ट्रिक्ट, उन्नाव मेरा डिस्ट्रिक्ट और सफीपुर कोतवाली, ठीक है। और मिर्ज़ापुर गांव, और उसके बगल में ही है देगरमऊ। मिर्ज़ापुर देगरमऊ पास में ही है। वहाँ की कहानी बता रहा हूँ। 22 साल, 22 23 24 साल की कहानी बता रहा हूँ। अगर मैं 24 साल का हो गया हूँ तो 5 साल वो लगा लो, तो 25-20 साल की कहानी पूरी मैं बता रहा हूँ आपको भाई साहब, कि 20 साल पहले मेरे माँ बाप के साथ क्या हुआ। मेरा डैडी था पहला इकलौता। मेरे दादे ने करी 3 शादियाँ, ठीक है। उसके बाद हुए 4-7 पुत्र, 5 पुत्र मतलब उनके 6 पुत्र, और अकेला मेरा डैडी। तो मेरे दादा के पास ज़मीन मेरे ख्याल से होगी यही 10-12 बीघा, 15 बीघा तक करीब ऐसे ही होगी मेरे दादा के पास ज़मीन, ठीक है। बाकी चांदी सोना तो उसकी तो बात ही नहीं है, वह भी हो गई जब दादा के 3-3 शादियाँ करी, ठीक है। तो मुल्ला जी को फिर बहुत कम, कल्लू जी को, मेरे डैडी को बहुत कम प्यार करने लगे मेरे दादा, ठीक है। मेरे दादा बहुत कम प्यार करने लगे उसको, मारते थे, पीटते थे, क्योंकि जब उसकी बेचारी की माँ मर गई मेरे डैडी की, तो तुमको पता ही है फिर बच्चे दूसरे बच्चे के साथ कहाँ इतना लगाव रखते हैं। फिर भी मरने के टाइम नहीं, फिर भी उन्होंने चलो जो किया ठीक किया, कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। फिर उनमें से मेरे डैडी का आधा हिस्सा बनता सीगा उस सरकार में। कांग्रेस की सरकार होया करती थी उस टाइम में, आधा हिस्सा होया करता था। तो जो 7 लोग थे, जो 7 लोग 6 लोग थे, जो सोचे, जो 6 लोग सोचे थे, वो लोग सोचे कि यार हम अगर 8-15 बीघा है तो इस पे 7.5 बीघा किला जाएगा, 7.5 किले जाएंगे इसके पास, और हम पे सातों पे 7 बीघा आएगी, ठीक है। सुनते रहना भाई साहब, तो भाइयों बहनों सुनते रहना। तो फिर उन्होंने यही सोचा कि यार इतनी ज़मीन है, और अगर हम इसको मार देते हैं, दिमाग लगाया होगा, मतलब किसी तरह करके इसको मार देते हैं तो ज़मीन सब अपनी हो जाएगी, और इनको औरत को, तो बच्चे तो छोटे छोटे हैं इसके, भी 2 ही उस टाइम बच्चे थे मेरे ख्याल से, 3, हाँ 3 बच्चे थे, और मैं उस टाइम पेट में था, ठीक है। तो उन्होंने सोचा इससे बढ़िया इसको मार देते हैं और ज़मीन हमारी सारी मतलब हो जाएंगी, ज़मीनें हमारी हो जाएंगी, कोई टेंशन नहीं, ज़मीनें हमारी हो जाएंगी, मतलब आधा नहीं होगा, फिर मैं 7 बराबर बंटवारा करवाऊंगा मतलब। तो फिर वही सरकार की बात आ गई, फिर आधा आधा होने लगा, जितने पुत्र उतना बाधा। चलो वो भी कोई बात नहीं, हम कहते हैं हमारा हक ही, जो हमारा हक है, जो हमारा हक है वही हमें हमारा हक चाहिए। दूसरा, हमारी ज़मीन में दूसरा घर बचा पड़ा है, कॉलोनी की कॉलोनी उसको मिल गई है, कहते सरकारी कॉलोनी मिल गई है, जगह नहीं खाली करेगा। 20 साल की जगह अगर मेरी है तो वो बंदा कैसे खाली नहीं करेगा। उसको रहने के लिए जगह दी गई, रहने के लिए तुमको दिया गया था कि भैया जब तक रहो, और जब तुम्हारे पे जगह बन जाए तो अपना जगह लेके बना लेना, अपनी जगह अलग लेके रह लेना। उस गरीब की इतनी सहायता करी, फिर भी लोग मतलब गलत काम हुआ ना हमारे साथ। देखो मतलब हमारी वो ज़मीन भी हड़प ली है, सरकार के सामने है कि सरकार की कॉलोनी की अगर बन गई तो सरकार कहती है कॉलोनी नहीं गिरेगी, उसका घर हो गया, ऐसे कैसे उसका घर हो जाएगा। सर मैं विनती करता हूँ, उसका ऐसे कैसे घर हो जाएगा। मेरी माँ के जब पति को मार दिया गया, ठीक है, जब मेरी माँ को पति को मार दिया गया, तब उसके बाद खेल शुरू हुआ, खेल उसके बाद शुरू हो गया। फिर उसके बाद हो गया मैं पैदा, ठीक है, फिर हो गया मैं पैदा। उसके बाद सुनते रहना, अब मैं जब पैदा हो गया, खुशी हुई गांव में, ये है वो है वगैरह वगैरह वगैरह, सब मतलब सब डंडरा मचाने लगे, ओ एक पुत्र और, एक पुत्र और। तो सब यही जलन होते थे। कल्लू के सारे पुत्री पुत्र होते हैं, कल कुड़ी नहीं होती, पुत्री पुत्री होते हैं, सारे सब जलते थे मतलब, है ना। तो फिर भाई उसके बाद सब जलते थे। तो फिर उसके बाद मेरे डैडी शहर गए कमाने के लिए, हैं, मेरे डैडी गए शहर कमाने के लिए। तो दिन तो आ गए। फिर होली वाले टाइम के मेरे डैडी गए, और मेरी बहन पेट में सीगी, होली वाले दिन गए। उस दिन के बाद मेरे डैडी में 5 साल का होया। मेरे डैडी, मैं सिर्फ शक्ल देखी थोड़ी बहुत, मगर मैंने कुछ याद नहीं है। मैंने अपने बाप की फ़ोटो भी अच्छी तरह मैंने अपने अखबार में, वो
उसमें पहचान पत्र में देखी थी, और मेरे डैडी की कोई फ़ोटो नहीं, कोई मतलब कोई किताब में नाम नहीं, कोई वारिस में नाम नहीं, कोई चीज़ में नाम नहीं, सब कटा दिया उन्होंने। कल्लू कल्लू का नाम ही हटाना सोच लिया उन्होंने, जैसे गुल्लू का हटा दिया। गुल्लू भी मेरा चाचा था, उसका भी बेचारे का सब कुछ ऐसे ही हटा दिया। कहता अगर गाँव से नहीं भाग जाओगे तो तुम मरवा दिए जाओगे। बताओ गलत बात है नहीं है? जब उसका हिस्सा है, उसने ज़मीन बेची है, उसने घर की वो खेत की बेची ज़मीन, घर थोड़ा ना बेचा है। घर उसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मेरे भाई केयर करो, मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, मिलना चाहिए भाई। तो ये होती है कहानी शुरू इस वक्त मेरी माँ के साथ। मेरी माँ को दिल्ली ले आया गया, मेरी माँ को वहाँ गया गया कि चाची भाभी चलो वहाँ कमाएंगे। मेरी मम्मी सबसे बड़ी थी इस घर की, चलो दिल्ली में रहते हैं तुम आराम से कमाना भाभी, बच्चे ही पल जाएंगे, ये है वो है वगैरह वगैरह। फिर क्या करा सैयद ने क्या करा, सैयद ने मेरे मामा को, मेरे सगे मामा को फांसी लगा दी, कंधे में लगा के फांसी लगा दी कि मतलब ये लोग यहाँ ना रह पाए। तो वहाँ से भी हम लोग भागे मेरी माँ लेके। फिर यहाँ से भी विचार चलने लगा। फिर यहाँ से मुझे अफसर अली ने मुझको उठा लिया। थाने का चौकीदार है अफसर अली, उसने मुझे अगवा कर लिया। फिर उस पर अपहरण केस लगा। कहता मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। क्योंकि उसके बेटे नहीं होते थे, 4 पुत्र थे, 4 कुड़ियाँ सीखी उसकी, मतलब 4 लड़कियाँ थी उसकी, ठीक है। तो वो एक इसमें से एक कल्लू बाबा थी, वो मर गई, 3 रह गई, 1 मर गई, ठीक है ना। तो मेरी मम्मी ने चलो ये भी कहा, चलो वो लोगों ने पैर हाथ छुए, लोगों ने, गांव वाले देखो कितने कुत्ते। जब उनकी बारी आई छुटाने के अपहरण केस में, सब मिलके मेरी माँ के अफसरी पैर छू के छुड़वा दो, उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, उसके ये हो जाएगा, उसके भूखे बच्चे मर जाएंगे बेचारे, अफसरी छुड़वा दो। मेरी माँ ने तरस खा के सोचा अरे लड़कियां हैं 4 बेचारे की मर जाएंगी, इससे बढ़िया छुड़वा देता हूँ। फिर देखो उसने आतंक क्या शुरू किया, उसने आतंक शुरू कर दिया। फिर मेरी माँ के ऊपर आतंक ढाना शुरू कर दिया उसने, मेरी माँ को मारना शुरू कर दिया उसने। दे बादी दे डंडे, भागे फिर रही पूरे गांव में, पूरे देगर मऊ में। मेरी माँ सबके घर में भागी कि मेरी बचा लो प्लीज, मुझे बचा लो, कोई बचा लो। कोई नहीं, गांव में कोई ऐसा मर्द नहीं था साला। गांव में, मेरे गांव में साले हिजड़े थे सब, मेरे गांव में सब हिजड़े थे, मेरे गांव में कोई मर्द नहीं था। अब मर्द पैदा हुए हैं, अब बड़े हुए हैं। अगर उस टाइम बड़े हो गए होते तो पता नहीं क्या कर दिया होता। फिर भी हम भूल गए, कोई बात नहीं, छोटी छोटी जमानियों के पीछे, फिर भी कोई बात नहीं। हम सोचते हैं क्या यार, माँ बाप सोचते हैं लड़के कोई फायदा नहीं बेटे, पुरानी दुश्मनी भूल जाओ। मगर वो कहता है कि तुम्हारी पुरानी दुश्मनी हमारे से है तो जिंदगी भर रहेगी। हम तो नहीं सोचते, मगर वो सोचता है इस बात को। वो हमारे से दुश्मनी निकाल रहा है, ठीक है, वो हमारे से दुश्मनी निकाल रहा है। उसको पता नहीं है कि मैं क्या चीज़ हूँ, मगर मैं बता रहा हूँ, सुनते रहो ना स्टोरी। मेरी माँ के साथ बादियों से मारता था, मेरी माँ को बादियों से मारता था वो। मेरी माँ को बेचारी कैसे करता था। मेरे बड़े भाई का बीच बाजार में सर फाड़ा उसने, ठीक है। कोई ऐसा पूत, ठाकुर का पूत, ऐसा कोई शेर नहीं था जो उसको इसकी दूसरी की औरत को मारने वाला। तू कौन होता है बे, हैं अफसर अली? तो अपना होश संभाल ले। उसकी मुल्ला जी चले गए तो इतना बड़ा शेर बनना है? अभी मुल्ला जी जिंदा होते तो तुम्हारा घर वंश नहीं बचा होता, और ये बात सच है। अगर मेरा बाप जिंदा होता और पता लग गया होता तो पूरा गांव तहस महस उड़ जाता, क्योंकि मेरे बाप के बराबर कोई नहीं था। मेरे डैडी मौलाना थे, मेरे डैडी बहुत मतलब ईमानदार थे, मतलब मेरे डैडी खुदा के रूप थे, वो पूरा वंश चला गए बस, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पुरानी 20 साल की कहावत है वो सच होएगी नहीं होगी? बताओ, लाइक करो भाइयों बहनों, बताओ मैं सच कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? एक औरत पे 4 बच्चे, 4 लड़के, 1 लड़की पालना बिना पति के कितना औखा होता है? तुम बता दो मुझको। मैं बता रहा हूँ, मैंने देखा है यहाँ संसारों में कि बेचारे के पति मर गए, औरतें बेचारी कोठियाँ कर के पाला। ऐसे ही मेरी माँ ने चंडीगढ़ ले, ऐसे ही मेरी माँ ने मुझको पाला। बेचारी गांव में भागना शुरू किया, बादी चूड़ी बेच रही तो बादी, अनाज बांट रही तो बादा, जो भी मतलब चीज़ घुसी आ रही तो अफसर अली मार रहा है बादियों से, कोड़ों से। वो आती थी पहले खेतों में के लिए ट्यूबलाइट वाली जैसी बद्दी चाबुक जिसे कहते, उससे मेरी माँ को बहुत मारा। सुबरात वाले दिन मेरी माँ को बहुत मारा, ठीक है, मेरी माँ को पूरा तरह मारा। स्टोरी सुनते रहना भाइयों बहनों। और फिर उसके बाद मेरी माँ ने ठान ली, फिर मेरी माँ गई क्या कहते हैं
नेता के पास, गांव का जो नेता होते हैं, जो गांव का मतलब बना दिया गया है ऐसे ही नेता, यूनियन नेता बन गया था उसका, ठीक है। तो उनके घर गई, उनके घर पे छुपी रही, तो बांका लेके पूरे गांव में बांका लेके ढूंढ रहा, आज मिल जाएंगे तो मार देंगे, हम लोग छुपे पड़े। वो सब बता रही अफसरी, वो मेरी उसकी बाप उसकी औरत बता रही है, वही मंत्री की, कि बेटी आज तो बांका लेके ढूंढा है, आज तो मार ही देगा। पूरे गांव को पता लगा है कि भाई वो लेके बांका लेके शैतान बन के बिल्कुल ढूंढ रहा है अफसर अली। तो उसका क्या, उस टाइम कोई मर्द नहीं था क्या? उस टाइम कोई मर्द नहीं था। आज की बात तो लोग बड़े करते हैं, उस टाइम कोई मर्द नहीं था क्या? उस टाइम भी तो मर्द थे, चाहते तो मेरी माँ को मेरे साथ ऐसा नहीं होने देते, मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं होता। मेरी माँ छत पे से कूदी, मेरी माँ की टांग टूट गई उसी टाइम। बहन चोद ने गलत काम, ऐसे गंदे गंदे काम करने को सोचे मेरी माँ के साथ, मगर मेरी माँ शेरनी मांगू लड़ती रही, मार खाती रही, मगर मेरी माँ शेरनी मांगू लड़ती रही। जोश से बड़ा मेरी माँ डरती नहीं रही। मेरी माँ कही यही 12 साल बाद आके घर बनाऊंगी। अफसर अली 12 साल बाद घर बनाया था मेरी माँ ने, और देख लो अभी तक अधूरा घर है। और मेरे भाई 4 साले हिजड़े निकल गए। प्लीज़ कमेंट लाइक करना इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आगे की कहानी मैं तुमको और बताऊंगा, इस वीडियो को और शेयर करो, लाइक करो। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ लाइक शेयर और थैंक यू ब्लॉग।